हे पांडव, राजा युधिष्ठिर यह भी समझते हैं कि यह पापी कर्ण लोक में अन्य वीरों से असह्य है। हे पार्थ, इसीलिए क्रोधातुर धर्मराज ने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे हैं। नित्य उद्यत और अत्यंत असह्य कर्ण के भरोसे पर ही आज युद्ध में बाजी लगी है। इसके मरने पर कौरव हार जाएंगे, महाराज धर्मपुत्र का यह अभिप्राय है। अतः धर्मपुत्र वध के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, तुमको प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिए। जिस बात से यह जीते ही मृतवत हो जाए, वह तुम्हारे अनुरूप है, यहाँ मुझसे समझ लो। जब तक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, तब तक ही वह संसार में जीता है, और जब वह महान अपमान को प्राप्त होता है, तब वह जीते जी मरा कहा जाता है। यह राजा युधिष्ठिर सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुल से तथा अन्य वृद्ध और शूरवीर पुरुषों से लोक में सम्मानित रहा है। तुम इसका कुछ थोड़ा सा अपमान कर दो। हे पार्थ, तुम युधिष्ठिर को आपके स्थान में तू कहकर बुला लो। जो पूज्य होता है, वह तू कहकर बुलाने से ही मृत के तुल्य हो जाता है। हे कौन्तेय, तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिष्ठिर के साथ करो। हे कुरुद्वह, इनके साथ यह अधर्म संयुक्त व्यवहार ही करो। यह अर्थवांगी रसी श्रुति सारी श्रुतियों में उत्तम है। आत्म कल्याण के इच्छुक मनुष्यों को यह बिना विचारे ही करनी चाहिए। प्रभु को जो कि तू कहना है, यह उसका बिना वध के ही वध है। हे धर्मज्ञ, जो मैंने कहा है, वही तू धर्मराज को कह दे। हे पांडव, यह धर्मराज इस प्रकार तू कहे हुए को अनुचित समझ ले, तब तुम सब इनके चरणों में अभिवादन करके पृथा पुत्र युधिष्ठिर को सांत्वना के वचन कहना। बुद्धिमान भाई धर्म को देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कभी नहीं करेंगे। हे पार्थ, तुम झूठ और भ्रातृवध से रहित होकर प्रसन्नता पूर्वक सूत पुत्र कर्ण को मार लेना। शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना सबसे बड़ा सत्य है। कल्पना करो कि कुछ लोग डाकुओं से पीछा किए जाने पर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त स्थान में छिप जाएं और उनके पश्चात डाकू आकर तुमसे पूछें कि वे आदमी कहाँ गए हैं। इस अवसर पर तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा? ऐसी अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का अपने-अपने सामर्थ्य अनुसार हिंसकों की हिंसा हटाना और निरपराधी की सहायता करना परम कर्तव्य होगा। अर्थात अहिंसा प्रतिष्ठित योगी अपने आत्मबल से हिंसकों की हिंसा वृत्ति का दमन करे। सम्मोहन और संकल्प शक्ति से युक्त मनोविज्ञानी मानसिक प्रेरणा से हिंसकों की हिंसा वृत्ति को हटाएं। वाक शक्ति में निपुण वक्तागण हिंसकों को इस पाप से बचने का उपदेश दें। शस्त्र विद्या में कुशल योद्धागण अपने शारीरिक बल से हिंसकों की हिंसा हटाने का यत्न करें। यदि तुम में उपयुक्त कोई भी सामर्थ्य नहीं है और अपनी मृत्यु से भी डरते हो, तो ऐसी परिस्थिति में मनु महाराज, योगीश्वर भगवान कृष्ण और नीति शास्त्र इस प्रकार व्यवस्था देते हैं। जब तक कोई प्रश्न न करे, तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए, और यदि हिंसक अन्याय से पूछे भी, तो भी उत्तर नहीं देना चाहिए, या जानते हुए भी पागल के समान कुछ हाँ हूँ कर देना चाहिए। और यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए या न बोलने से शक उत्पन्न हो, तो वहाँ झूठ बोलने में ही श्रेय है। तथा सत्य बोलना अच्छा है, परंतु सत्य से भी ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का हित हो, क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यंत हित होता है, वह हमारे मत में सत्य है। यहाँ इस बात को अच्छी प्रकार समझना चाहिए कि अहिंसा तीनों कालों में सत्य है। अतः अहिंसा के लिए नियमित सीमा तक जो कुछ भी किया जाए और कहा जाए,
वह करना और कहना सत्य रूप ही है, क्योंकि जिस समय जिसके लिए जैसा करना चाहिए या कहना चाहिए, वही कर्तव्य ही सत्य है। किंतु इसको सांसारिक लाभ तथा संकट और आपत्ति के अवसर पर असत्य भाषण में समर्थक समझने की भूल कदापि न होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अवसरों पर सत्य की परीक्षा होती है। सत्य की महिमा इस प्रकार बतलाई गई है। 1000 अश्वमेध और सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही अधिक रहेगा। जो लोग इस जगत में स्वार्थ के लिए, प्रार्थ के लिए या हंसी में भी कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हीं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी के स्पष्टीकरण के लिए महाभारत में बतलाया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज ने संकट के समय में एक ही बार अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य अथवा हाथी कहा था, जिसके फलस्वरूप उनका पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर चलने वाला रथ साधारण रथों के समान भूमि पर चलने लगा और अंत में उसको कुछ समय के लिए नरक में भी रहना पड़ा। अर्जुन को शिखंडी को सामने खड़ा करके भीष्म पितामह का तीरों द्वारा वध करने के फलस्वरूप अपने पुत्र बभ्रू वाहन से पराजित होना पड़ा। सत्य के संबंध में हर समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार बोले, अनावश्यक बातें न करें। असत्य, कटु अथवा दूसरे को जिससे दुख पहुंचे ऐसे शब्द न बोले, परस्पर द्वेष बढ़े ऐसी बातें न करें, चुगली न करें, किसी को ऐसा वचन न दे जिसको पूरा न कर सकता हो। जिसको जो वचन दिया हो उसको पूरा करना चाहिए, समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए, दूसरों से संबंधित सारे कार्य ठीक समय पर हों। अस्तेय, अस्तेय सत्य का ही रूपांतर है। केवल छिपकर किसी की वस्तु अथवा धन का हरण करना ही स्तेय नहीं है, जैसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं। भूख से तंग आकर उदर पूर्ति के लिए चोरी करने वाला निर्धन स्तेय पाप का इतना अधिक अपराधी नहीं है, जितने की निम्न श्रेणी वाले संपत्तिशील। पहला, संकीर्ण हृदय, स्वर्ण, ऊंची जाति कहलाने वाले, समृद्धिशाली, अपने को धर्म का ठेकेदार समझने वाले, जो नीची जाति कहलाने वाले, निर्धनों के धार्मिक, सामाजिक, नागरिक अधिकारों का हरण करते हैं। दूसरा, अत्याचारी राजा, जो प्रजा के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार का हरण करता है। तीसरा, लोभी जमींदार, जो गरीब किसानों से अत्याचार द्वारा धन प्राप्त करते हैं। चौथा, फैक्ट्रियों के लोभी मालिक, जो मजदूरों को पेट भर अन्न न देकर सब नफा अपने पास रखते हैं। पांचवा, लोभी साहूकार, जो दूना सूद लेते हैं और गरीबों की जायदाद को अपने अधिकार में लाने की चिंता में रहते हैं। छठा, धोखेबाज व्यापारी, जो वस्तुओं में मिलावट करके धोखा देकर अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। सातवां, रिश्वतखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी गण, जो वेतन पाते हुए भी कर्तव्य पालन में प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं। आठवां, लोभी वकील, जो केवल फीस के लोभ से झूठे मुकदमे लड़वाते हैं। नौवां, लोभी वैद्य, जो रोगी का ध्यान न रखकर केवल फीस का लोभ करते हैं। और 10वां, वे सारे मनुष्य जो अन्याय पूर्वक किसी भी अनुचित रीति से धन, वस्तु अथवा किसी भी अन्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। इस समय सारे राष्ट्रों में जो बड़े आंदोलन चल रहे हैं, वे अस्तेय व्रत के यथार्थ रूप से पालन करने से शांत हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। एक स्वस्थ शरीर के सदृश ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सारा मनुष्य समाज सुख और शांति को प्राप्त होता है। 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहने के पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके
शास्त्रानुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए ऋतु समय पर स्त्री संयोग करने से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटता है, अर्थात गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है।